पॉपकॉर्न टॉक। रिव्यूज, किस्से और पूरा फिल्मी मसाला। नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी आवाज की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर शायद आपने भी कभी मुस्कुराया होगा, कभी रोए होंगे और कभी प्यार में खो गए होंगे। ये कहानी है मोहम्मद रफ़ी की। कहते हैं, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। और सच मानिए, रफ़ी साहब की आवाज में वो जादू था जो दिल के हर कोने को छू ले। चाहे पहला प्यार हो, दिल टूटने का दर्द हो, भक्ति का भाव हो या देशभक्ति का जोश, रफ़ी साहब हर एहसास को अपनी आवाज में ढाल देते थे। भजन, कवाली, गजल, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, शायद ही कोई रंग हो जो उनकी आवाज में ना ढला हो। लेकिन दोस्तों, रफ़ी सिर्फ एक महान गायक नहीं थे, वो एक बेहद खूबसूरत इंसान भी थे। एक मासूम शुरुआत। अमृतसर के कोटला सुल्तान में जन्मे छोटे से फीको को गली में एक फकीर को गाते सुनकर गाने का शौक लगा, और वही शौक आगे चलकर जुनून बन गया। 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी से उन्होंने कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं, उन्होंने करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। कम उम्र में शादी और एक बड़ा फैसला। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी पहली शादी हो गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। देश के बंटवारे के समय जब पत्नी ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो रफ़ी साहब ने संगीत को चुना और भारत में ही रह गए। कहते हैं, उनका पहला प्यार संगीत था और वही उनका अंतिम साथ भी बना। 20 साल की उम्र में उन्होंने बिल्किस बेगम से दूसरी शादी की और एक खुशहाल परिवार बसाया। रियाज का जुनून। आपको जानकर हैरानी होगी, वो रोज सुबह 3:30 बजे उठते थे और मरीन ड्राइव तक पैदल जाकर रियाज करते थे ताकि किसी की नींद खराब न हो। एक दिन अभिनेत्री सुरैया ने उन्हें देखा और अपनी घर का एक कमरा रियाज के लिए दे दिया। सोचिए, कैसी लगन रही होगी उस शख्स में। पैसों से ऊपर था संगीत। रफ़ी साहब इतने संकोची थे कि कभी ये नहीं पूछते थे कि गाने के कितने पैसे मिलेंगे। कई बार तो सिर्फ 1 रुपया लेकर भी गीत गा दिया। दिल इतना बड़ा कि नाम तक छिपा लिया। अपनी कॉलोनी की एक विधवा की मदद वो सालों तक गुमनाम रहकर करते रहे। जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ, तब पता चला कि वो फरिश्ता मोहम्मद रफ़ी थे। लता मंगेशकर से मनमुटाव। रॉयल्टी को लेकर लता जी से उनका 6 साल तक संवाद बंद रहा। दोनों ने साथ गाना छोड़ दिया, लेकिन संगीत ने ही दोनों को फिर मिला दिया, और स्टेज पर साथ गाते हुए वो पल आज भी इतिहास है। जब खुद रो पड़े थे रफ़ी, फिल्म नील कमल का गीत बाबुल की दुआएं लेती जा। इस गीत को गाते समय उनकी आंखें नम थीं, क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी। शायद इसलिए वो गीत सीधे दिल में उतर जाता है। एक दौर ऐसा भी जब गाना छोड़ दिया। हज से लौटने के बाद मौलवियों की बात मानकर उन्होंने कुछ समय के लिए गाना छोड़ दिया था। लेकिन नौशाद साहब और परिवार के समझाने पर फिर लौटे और संगीत का सिलसिला फिर चल पड़ा। आवाज जिसकी आखिरी इच्छा बनी। एक अपराधी ने फांसी से पहले आखिरी इच्छा में रफ़ी का गीत ए दुनिया के रखवाले सुनने की फरमाइश की थी। सोचिए, कैसी आवाज रही होगी जो मौत के सामने भी सुकून दे सके। और फिर एक बारिश भरा दिन, 31 जुलाई 1980, दिल का दौरा, और दुनिया से मौसीकी का एक पैगंबर चला गया। बारिश हो रही थी, लेकिन हजारों लोग सड़कों पर थे, नम आंखों से विदा देने के लिए। संगीतकार नौशाद ने कहा था, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। और सच में, रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एहसास थे, वो दौर थे, वो मोहब्बत थे। आज भी जब उनका कोई गीत बजता है, तो लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही हैं, क्योंकि कुछ आवाजें कभी नहीं मरती, वो बस अमर हो जाती हैं। पॉपकॉर्न टॉक। रिव्यूज, किस्से और पूरा फिल्मी मसाला।